अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अज़ुमल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फिश शिद्दति वर रखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरिया हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी वइन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआह अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है। मलिक मंजूर हुसैन मोहम्मद यार मोहम्मद रमज़ान अहलिया मलिक मंजूर हुसैन मोहम्मद रमज़ान और अपने अपने मरहूमीन शुहदाए मिल्लत जाफरिया के दर्जात की बुलंदी के लिए जितनी बुलंद आप पढ़ सकें उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मौला का फरमान है, खुतबतुन निजा है, उसमें मालिक फरमाते हैं कि जब तुम हम पे दुरूद पढ़ते हो तो ये दुरूद हम पर होता है, ऐलान तुम्हारी माओं की तहारत का होता है। सलवात ऐसे पढ़ें जैसे ऐलान किया जाता है। शुक्रिया नवाजिश। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक के अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। बहुत शुक्रिया नवाज़िश, मेहरबानी नवाज़िश, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया।
दरखास्त गुजार हूं अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में वारस फदक की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि हुसैन ऐसे होते हैं। मालिकुल मुल्क, ये हमारा एक पूरा इम्तियाज है मजालिस आज़ाद कि जब हमारा कोई खतीब, वो पंजाबी पढ़े, वो सराइकी पढ़े, वो उर्दू पढ़े, वो अरबी में पढ़े, वो फारसी में पढ़े, तो एक आयत पढ़ता, कुरान की एक आयत की तिलावत करता। और ये कुरान बार बार हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमने कुरान उनसे लिया है जिन पर उतरा है, जिनके घर में रोटियां पकाने वाली गुफ्तगू करे तो कुरान से करती है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि चनाब के किनारे किनारे सफर करते हुए मुझे कभी भी कोई इलाका पसमानदा नहीं लगा। मुतवज्जे हैं वो इसलिए कि मैं खुद चनाब पे ही रहता हूं। मेरे दरवाजे के सामने दरिया है, यही दरिया चनाब, उसी की वादी में आप रह रहे हैं। ये मिट्टी भी जरखेज है, ये जहन भी जरखेज है। जहां की मिट्टी जरखेज नहीं होती वहां के जहन भी जरखेज नहीं होते। पथरीली जगह हो, सख्त इलाका हो, तो फिर जरखेज मिट्टी वाले दावत देते हैं सरकार मक्का छोड़े मदीने आ जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाज। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स। पहले जाकिरीन से भी माजरत कि मुझसे पहले तशरीफ फरमा थे। चले सारे लफ्ज़ बानी ये कैसा है, ये कोई भी बानी नहीं है, हम में से कोई भी बानी नहीं। मसलन आज वजीर आजम सदर बदल जाए तो सदर पाकिस्तान बदलेगा ना, वजीर आजम बदलेगा। हम नए आने वाले वजीर आजम को बानी पाकिस्तान तो नहीं कह सकते। बानी पाकिस्तान तो वही है जिसने बिना रखी, बुनियाद रखी। बुनियाद रखने वाले को बानी कहते हैं। इस जिक्र का बानी खुद अल्लाह है। हाँ, जिक्र का बानी खुद अल्लाह है। हम तो खुदाम भी नहीं है, हम खुद नहीं, हम खुदाम भी नहीं है। खुदाम तो वो हैं जिन्हें मौला से बात करने की इजाजत होती है, वो मौला से बातें कर लेते हैं। हम तो कभी मौला से बातें, चलें ये ज्यादा हो जाएगा। मालिक फरमा रहे कि ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, पलटा अपने रब की तरफ। इत्मीनान वाले नफ्स, नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ। एक फिक्रा कह के तायुन करते हैं कि कितनी रफ्तार से आगे बढ़ना है। बंदे मर जाए तो वो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बंदों के मरने की बात है। बंदों के मरने पे बंदे पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन वो है जिसके लिए बंदों की जरूरत नहीं, अल्लाह कहता है पलटा। अल्लाह खुद कहता है, नहीं बिस्मिल्लाह, पलटा अपने रब की तरफ। ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, मैं तुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। बस जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश में मर जाए हम उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं। फिक्रा सुन लें, जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश में जिंदगी गुजार दे हम उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं।
और जिन्हें हर वक्त अल्लाह राजी रखना चाहे उन्हें हम अलैहिस्सलाम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यह फर्क है ना, वरना ये तनाज़ा ही कोई नहीं है, ये झगड़ा ही कोई नहीं है। ये जो हम जैसे थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्होंने ये झगड़ा बना लिया है कौन रजी अल्लाह है, कौन अलैहिस्सलाम है। मैं नाम लेता हूं, आप बताएं क्या कहना है। जनाबे आदम, जनाबे नूह, जनाबे इदरीस, जनाबे मूसा, जनाबे याहिया, ये सारे नबी अलैहिस्सलाम हैं। तो जब नबी तौहीद की तबलीग करते थे, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे, तो लोग रास्ते में फूल तो नहीं बिछाते, पत्थर मारते थे। नबी जख्मी हो जाते थे तो फिर नबी किसी तबीब और हकीम के पास नहीं जाते थे, जर्रा के पास नहीं जाते थे, फिर अल्लाह फरिश्ता भेजता था। वो फरिश्ता अपना पर नबी के जख्म पे लगाता था, नबी का जख्म ठीक हो जाता था। यही मिल्लत मुस्लिमा को समझने की जरूरत है। जिनके जख्म फरिश्तों के परों से ठीक होते रहे वो अलैहिस्सलाम है, और जिनके झूले से फरिश्तों को पर मिले हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश, आदाब, बहुत शुक्रिया। जिनके झूले से फरिश्तों को पर मिले, बहुत शुक्रिया। वो रज़ी अल्लाह कैसे हो? मेरे मौला हुसैन से अल्लाह कह रहा है कि ए इत्मीनान वाले नफ्स, पलटा अपने रब की तरफ। अब ये एक है सूफीइज्म। सूफीइज्म आजकल कुछ लोग कलंदर सरकार को सूफी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मसला ये नहीं है, मौलवी झगड़ने पे आए तो मिजार से भी झगड़ पड़ता, हाँ, मिजार से भी झगड़। अच्छा, तकलीफ पता क्या है? तकलीफ ये है कि मैं तकरीरें भी करता हूं, मैं किताबें भी लिखता हूं, मेरे पास हजारों बंदे नहीं आते, वो कलंदर बोलता भी नहीं, हाँ। तो मौलवी साहब परेशान ना हो, जिन्हें अली समझ आ जाए फिर उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। फिर वो चुप करके किसी वीराने में डेरा लगाते हैं, फिर वो वीराने आबाद हो जाते हैं। वो कलंदर को सूफी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कलंदर सूफी नहीं है, आरिफ है। बच्चे ये मोबाइल जेब में डाले, तेरे सुनने की बातें। कलंदर आरिफ हैं, शीयत में आरिफ होते हैं, सूफी नहीं होते। ना हम सूफीइज्म को मानते हैं, ना हम किसी सूफी को मानते हैं। हमारे यहां सूफी है ही नहीं, ना हमारा बरी इमाम सूफी, ना हमारा शाह शम्स सूफी, ना हमारा कलंदर सूफी। कलंदर तो लोगों ने कहा है ना, वैसे तो शाह हुसैन लाल साईं है ना। हाँ, कलंदर तो लोग कह रहे हैं। हाँ, वैसे ये एक कलंदर, वैसे सूफीइज्म की इस्तिलाह लोगों ने कहा जी ये सूफीइज्म की इस्तिलाह है जी, उसमें कलंदर होते हैं। हाँ, उसमें कलंदर होते हैं। अच्छा चलो, सूफीइज्म में कलंदर होते हैं, रखो मौलवी के सर पे कुरान और मुझे पूछ के बताओ कि इमाम जमाना की गैबत से पहले मौलवी नाम की जिन्स दुनिया में थी नहीं? दिखाओ ना मुझे। मौला के यहां मजलिसें होती थी, करबला के बाद मौला मजलिसें करवाते थे, किसी मौलवी को बुलाते थे। थोड़ा सा पढ़ कर देख ले, मौला तो किसी, अच्छा किसी, चले मौला आ ही जाएंगे ना, तो फिर कोई बंदा तकरीर करेगा मौला के सामने? किसी की जरूरत नहीं मौला के सामने तकरीर कर। शेर सुनाने वाले शेर सुना लेंगे, शेर सुनाने वाले शेर सुना लेंगे, मौला को तकरीर कोई नहीं सुना सकता। वो कलंदर के मुखालिफ हो गए, बात आगे ना निकल जाए। उन्होंने कहा जी सूफी हैं, क्यों 50 लाख बंदे एक दिन में जमा हो गए और फिर यह है कि मातम कर रहे हैं, फिर यह है कि मातम कर लें। अजीब बात है कि वो यकीन जानिए, दरबार तो बड़े हैं पाकिस्तान में,
बड़े दरबार। लेकिन मैं एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, शायद ज्यादा मजमे को ना पता हो, मैं ज्यादा शेर ही कहता हूं। तो तकरीर पे तो बात आ गई तो मेरा दिल चाह रहा है कि चले तकरीर भी थोड़ी कर लेते हैं। ये ऊपर से फिर मुझे लाल खान ने मुफस्सिर कह दिया। हम तो गैर मासूम को मुफस्सिर मानते ही नहीं। हाँ, ये तफसीर का हक तो सिर्फ मेरे इमाम के पास है, वही बताएंगे कि आयत क्यों उतरी है, आयत के मानी क्या है। गैर मासूम कौन होता है तफसीर करने वाला? उसको क्या पता कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है, वो तो तर्जुमे करेगा। मैं दो शेर सुनाता हूं, बात आगे बढ़े फिर बात है। दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात हैं, दुनिया समझ रही है बस, हाँ दुनिया समझ रही है। जब मौला हुसैन पढ़ा जाए तो फिर बंदे या फुतरस पढ़ते हैं या होर पढ़ते हैं। दुनिया समझ रही है बस दो ही वाकयात हैं, फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं। चलें बात आगे बढ़ती। फुतरस के होर के दरमियान कितने मामलात हैं। और बात कलंदर की हो रही थी ना, बुग़्ज़े करबला में जो गुंबद बनाए जाते हो, वो बुग़्ज़े करबला में जो गुंबद बनाए जाते हो सारे गिराए जाएंगे क्योंकि तजावुज़ात है। ये सारे गिराए जाएंगे क्योंकि तजावुज़ात। तो सूफीइज्म पे किताबें लिखने वालों ने, मुहय्यिद्दीन अरबी वगैरह ने, उन्होंने नफ्स की 7 अक़साम लिखी। हमारे यहां 3, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा। मैंने कभी नहीं कहा कि बात मुश्किल होगी, आप मुश्किल कुशा के मानने वाले, आपके लिए क्या मुश्किल है। नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना, ये 3 अक़साम है। नफ्से अम्मारा उसे कहते हैं जो गुनाह पे गुनाह करे और उसे एहसास ही ना हो कि मैं गुनाह कर रहा हूं, वो है नफ्से अम्मारा। नफ्से लव्वामा उसे कहते हैं जिससे गुनाह हो जाए और उसका ज़मीर उसे मलामत करे, हाँ, और वो तौबा की तरफ राग़िब हो जाए, तो वो नफ्से लव्वाम है। नफ्से मुतमइन्ना वो है जिससे गुनाह का इम्कान ही ना हो। अगर आपको समझ नहीं आई कि ये अम्मारा कौन है, लव्वामा कौन है, मुतमइन्ना कौन है, तो एक फिक्रा कह देता हूं। 9 लाख नफूसे अम्मारा में एक नफ्से लव्वामा था जो अपने आप से कह रहा था और तूने अच्छा नहीं किया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, नवाजिश। जो कह रहा था और तूने अच्छा नहीं किया, तो वो एक रात में चंद कदमों का सफर तय करके मेरे मौला हुसैन के पास, जब नफ्से मुतमइन्ना के पास आया तो नफ्से मुतमइन्ना की ताकत बताऊं। नफ्से मुतमइन्ना की ताकत यह है कि वो नफ्से लव्वामा को लानत के कुएं से निकाल के अलैहिस्सलाम बना देता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये नफ्से मुतमइन्ना की ताकत, ये मेरे मौला ने फिर उसको, और फिर मेरे मौला हुसैन का ये फैज। अच्छा, और जब आ गए मेरे मौला हुसैन के पास, आप सारे नमाजी हैं तो बंदे अगर समझने, चूंकि हमसे ये भी कहा जाता है कि आप मिंबर पे आए तो नमाज की तबलीग किया, तो नमाज की तबलीग तो मैं तब करूं जब हमारे लोग ना पढ़ते हो। हमारे तो सारे ही पढ़ते हैं, तो मैं तबलीग क्यों करूं नमाज की। और फिर कुरान में देख लें कि लफ्ज तबलीग इस्तेमाल किस लिए हुआ है। कुरान हकीम में देखें ना, अल्लाह ने लफ्ज तबलीग किस लिए इस्तेमाल किया। हर जगह पे है अकीमुस्सला, अकीमुस्सला, अकीमुस्सला। पता तबलीग की लफ्ज का भाई, जब कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, तबलीग की बात सिर्फ बाबत विलायत अमीरुल मोमिनीन में है। बाकी तो आपने समझाना है बच्चों को, आप बचपन में सिखा देते हैं। अच्छा, जब हो रहे हैं मेरे मौला हुसैन के पास, तो जो बंदे जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ने ना, वो बहाना करते हैं कि और ने केड़ी पढ़ी, वो बहाना करते हैं। तो और ने नमाज पढ़ी है मेरे मौला हुसैन, लेकिन उससे पहले और ने आके मौला हुसैन से एक बात कही। और का एक फिक्रा जो बंदे नहीं पढ़ते, और ने मेरे मौला हुसैन से कहा था, मौला मुझे उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी। क्या बात है जी आपके, क्या बहुत नवाजिश। इसका मतलब है कि हुसैन की मुखालिफत में नमाज पढ़ना भी अल्लाह से बगावत है। हुसैन की मुखालिफत में नमाज पढ़ना भी अल्लाह से बगावत है। और ने कहा मौला उन नमाजों की माफी दे दे
जो आपकी मुखालिफत में पड़ी। फिर इसके बाद हुर ने मेरे मौला हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज कैसे पढ़ी है? क्योंकि उधर से तो इधर आ गया था, सफर इतना कर आया था। ये फिक्र आप समझेंगे, दुआ देंगे तो मैं समझूंगा सफर मेरा तमाम हो गया। बस ये समझ लें कि हुर ने हिजरत इतनी कर ली थी कि वुजू से बहुत आगे निकल आया था। हाय हाय यार, मैं किसे फिक्र समझाऊं? वुजू से, जी जी जी, वुजू से बहुत आगे निकल आया था। लेकिन बात शरीयत की थी, शरीयत को बचाना था, बताना था कि जब पानी ना हो तो फिर करते क्या है, फिर क्या करते हैं। फिर हुर ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। पता तयम्मुम कैसे किया? जहां करीम खड़े थे ना मेरे मौला हुसैन, फरमाया मौला जरा पैर हटाएं। बहुत शुक्रिया मौला, जरा पैर हटाएं, मैं मिट्टी ले लूं, मैं तयम्मुम कर लूं। और तयम्मुम होता कैसे? एक बार आपने यूं किया मिट्टी पे, यूं यूं, ये तयम्मुम, ठीक है, यूं किया और तयम्मुम हो गए। हुर ने हुसैन के पैरों से मिट्टी लेकर तयम्मुम किया। वो जो 9 लाख की फौज थी ना, उनके कब्जे में दरिया था। उन्होंने फजर पढ़ी वुजू करके। उनके वुजू में और हुर के तयम्मुम में फर्क क्या है? हाँ सुन ले, हुर खाके पाए शाह के तयम्मुम से बामुराद। हाय हाय, हुर खाके पाए शाह के तयम्मुम से बामुराद। 9 लाख ने फुरात से बातिल वुजू किया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। 9 लाख ने फुरात से बातिल वुजू किया। वो हुर ने मिट्टी ली। जी बिस्मिल्लाह जी, मैं फिर हुर खाके पाए शाह के तयम्मुम से बामुराद। 9 लाख ने फुरात से बातिल। अच्छा, फिर वहां पे नफ्से मुतमइन्ना की मिल्कियत में, उनकी रैयत में अकेले हुर तो नहीं है, आप भी रैयत है ना। तो मैं मौला की रैयत का कुछ हाल सुनाना चाहता हूं। जो मेरे मौला हुसैन की रैयत है उसका कुछ हाल आपको सुना। उनमें एक हबीब इब्ने मुजाहिर, कुछ बुजुर्ग अंदर अंदर दुआ कर रहे हैं, मुझे पता बोल नहीं रहे लेकिन दुआ निकल रही। हबीब इब्ने मुजाहिर हैं और ये आम हबीब नहीं है, ये अल्लाह के हबीब का हबीब। आप जी हैं, सलामत रहे। ये अल्लाह के हबीब का हबीब इब्ने मुजाहिर। और हबीब क्या कहते हैं? वो 2 शेरों में सुन लें। हबीब क्या कहते हैं? हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा, नहीं देखा। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। मिसरा में अगला पढ़ूंगा, और जिस बंदे की आवाज आप मजलिस से बच गई वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी, इसे यहां इस्तेमाल करना। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। क्यों? मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता। जी आप सलामत हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हबीब कहते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मैं फिर कहता हूं। हबीब कहते हैं ये इनाम भी है, ये कर्ज भी है। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा, मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं। अच्छा, फिर यहां पे सिर्फ हबीब नहीं, हाँ हबीब तो गुलामी का दावा कर रहे हैं। एक और गुलाम है जिसे हुसैन गुलाम नहीं कहते, हुसैन भाई कहते हैं। हम गुलाम की नहीं मानेंगे, हम हुसैन की मानेंगे। मेरा मोहतरम मजमा, ये बात जाया ना करना। अली कहते हैं अना अब्दुम मिन इबाद मोहम्मद। हमने अली को वो नहीं मानना जो अली खुद को रसूल के सामने पेश करते, हमने अली को वो मानना है जो रसूल अली को समझते हैं। बहुत शुक्रिया। हमने मौला अब्बास को वो नहीं मानना जो अब्बास खुद को हुसैन के सामने पेश करते, हमने वो मानना है जो हुसैन अब्बास को समझते हैं। वो बात हबीब की थी, अब मौला अब्बास की सुन लें। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा, मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता।
और हुसैन मौला अब्बास से क्या कहते हैं, हुसैनी हुक्म है गाजी से रात रोक के रख। ये हुर के लिए है। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा, मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता, और हुसैनी हुक्म है गाजी को रात रोक के रख, उधर जो मेरा है जब तक इधर नहीं आता। बहुत शुक्रिया। उधर जो मेरा है, उधर जो मेरा है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हाँ, हुसैनी हुक्म है गाजी से रात रोक के रख, उधर जो मेरा है जब तक इधर नहीं आता। अच्छा, फिर देखिए मौला हुसैन के जो नौकर, मौला हुसैन के जो गुलाम, देखिए हम जब बात करते हैं हसनैन कहते, क्या हसनैन करीम है, अहले सुन्नत भी कहते हैं हसनैन करीम है। ये हसनैन क्या है? हसनैन तस्नी कसी, और हसनैन के मानी है हसन और हुसैन नहीं, हसनैन के मानी है दो हसन। हाँ, शकलैन दो शकल, सिफ्तैन दो सिफ्त, दारैन दो दार, हाँ, कौनैन दो कौन, हसनैन दो हसन। फिर आप कहेंगे ये दो हसन और हुसैन के नाम के नीचे तो दो नुक्ते हैं, तो हुसैन बादशाह के नाम के नीचे जो दो नुक्ते हैं ना, वो हसन के एहतराम में है। वो मौला हसन के एहतराम में हुसैन बादशाह के नाम के नीचे दो नुक्ते हैं। लेकिन बात सिर्फ हसन और हुसैन की नहीं, हुसैन हसन के साथ खड़े हो तो हसनैन है। इस फिक्रे में पता चलेगा किसे किसे जियारत की तलब है। हुसैन हसन के साथ खड़े हो तो हसनैन है, हुसैन अब्बास के साथ खड़े हो तो हरमैन है। ये तस्नीह का सीगा। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। जी बिस्मिल्लाह। हुसैन बादशाह मौला अब्बास के साथ खड़े तो फिर हरमैन। अच्छा, फिर ये फैज मेरे मौला हुसैन का है। किसी भी दिन कहीं भी औलाद रसूल का जिक्र हो तो उसका नाम मजलिस हुसैन, मजलिस हुसैन। क्यों? हुसैन ने सबको अपने हिफाजती हिसार में लिया। हाँ, अच्छा, फिर मैं चूंकि मौला अब्बास का जिक्र हुआ, मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं चौथे इमाम का एक फरमान सुनाना चाहता हूं। मौला का फरमान वो याद कर ले। मौला फरमाते हैं कोशिश किया करो अगर तुम्हारे पांव में जूता हो तो मेरे चाचा का नाम ना लिया करो। ये मेरे मौला का फरमान है, ये बादशाह का फरमान है, मौला ने फरमाया। और मेरे मौला का मकाम ऐसे ना समझे, पता नहीं लोग क्या समझते हैं। देखें, करबला में शबीए पैगंबर है, करबला में शबीए पैगंबर है। करबला में अली के 9 बेटे, तवज्जो फरमा रहे, 9 बेटे हैं मेरे मौला अली के करबला में। हाँ जी, हाँ जी, जी, 9 बेटे हैं मौला के करबला। लेकिन सारे गंजे शोहदा में सिर्फ अब्बास के रोजे का गुंबद हुसैन के गुंबद के बराबर। हाँ, सिर्फ मेरे मौला अब्बास के रोजे का गुंबद मौला हुसैन के रोजे के बराबर है। और जिस इत्मीनान पे, मैं फिक्रा बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं, जिस इत्मीनान की वजह से अल्लाह हुसैन को मुतमईन कहता है, उस इत्मीनान का नाम है अब्बास। जिस इत्मीनान की वजह से अल्लाह हुसैन को मुतमईन कहता है, उस इत्मीनान का नाम मेरा मौला अब्बास है, मेरा मौला है। अच्छा, फिर देखें, बंदे शबीए पैगंबर की बात तो करते हैं। हाँ, अच्छा, 2 मिसरे में पढ़ना चाहता हूं और उस पर मैं चाहूंगा कि आपके दिल से दुआ निकले। हुसैन देखते रहते थे आपका चेहरा, मौला अब्बास का किबला, मौला अब्बास का चेहरा। हुसैन देखते रहते थे आपका चेहरा, मौला अब्बास का। हुसैन क्यों देखते रहते थे? हुसैन देखते रहते थे आपका चेहरा, क्यों?
नजर उठाए तो देखूं मैं बाप का चेहरा। नजर उठाए तो देखूं मैं बाप का चेहरा। एक ऐसा मकाम है मेरे मौला का। और जब आप मालिक की बारगाह में हाजिर हो, मालिक की बारगाह में सजदा रेज हो, यहां तशरीफ कोई नहीं लाता, यहां सब हाजिर होते हैं। हम में फकीर भी कोई नहीं है। हाँ, हम दुनियादार लोग हैं। हाँ, हम दुनियादार लोग हैं। फकीर का मकाम और है। और उसमें मैं बता देता हूं कि फकीर क्या करता है। हुसैन मिन्नी में कहते हैं ये रसूल खुदा, हुसैन मिन्नी में कहते हैं ये रसूल खुदा, हुसैन मेरे लिए और मैं बराए हुसैन। मैं आगे बात करने जा रहा हूं। ये जैसे हाथ नजस हो जाता है तो धोना पड़ता है, लिबास नजस हो जाए तो धोना पड़ता है, वैसे ये कान, ये समातें भी नजस हो जाती, नजस हो जाती है। ना चाहते हुए भी बतूल के दुश्मनों को सुनना पड़ता है। आपने गौर नहीं फरमाया। तो ये समातें नजस हो जाती हैं। अब इन्हें पाक भी तो करना है ना। तो समात पाकीज़ा के पानी से नहीं होती। मैं बताता हूं समात पाक कैसे होती है। मेरी समातें पाकीज़गी की तालिब हैं। तो कैसे होंगी? किसी फकीर से कहना मुझे सुनाए हुसैन, किसी फकीर से कहना मुझे सुनाए हुसैन। हाँ, मौलवी से हुसैन सुन के तवज्जो फरमा रहे हैं। और जब फजाइल करीमे करबला पढ़े जाते हैं, मौला के फजाइल देखिए। अल्लाह ने शैतान को मोहलत दी है ना, दी है ना मोहलत। अल्लाह ने शैतान को मोहलत ना दी होती तो आज सारा इलाका मजलिस में होता। आप गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाह ने शैतान को मोहलत दे रखी है। शैतान को मोहलत है जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने शैतान को मोहलत दे रखी है। और इतनी मोहलत दे रखी है भाई, तवज्जो, इतनी मोहलत दे रखी है कि वो हज के दौरान अल्लाह के घर के करीब भी जेब कटवा लेता है। ये देखिए ना वो कितना बेनियाज है। इतनी मोहलत दी है। हाँ, अभी इस साल 40,000 जेब कतरे पकड़े गए काबा के पास। और माशाल्लाह उनमें से 35,000 पाकिस्तान के। हाँ जी, पढ़ लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सामने, हकायक मौजूद हैं। 35,000 पाकिस्तान के। वहां मैं खुद गया हज पे, तो मैं जब भी जाता था हरम में चप्पल चोरी हो जाती। मैं जब भी हरम में गया हूं, और मुझे लोगों ने कहा जी आपने हज किया हुआ है तो हाजी क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं, नमाजी क्यों नहीं लिखते? क्या इबादत करके नाम के साथ लिख लेंगे आप कि मैंने ये किया हुआ है? और दुनिया में सिर्फ एक टाइटल है जो नाम के साथ लिखा जा सकता है, वो मातम करने से मातमी बनता है, बाकी और कोई नहीं है। जी आप सलामत में। जी बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। सबक सुनाना जी बिस्मिल्लाह। आए आए बिस्मिल्लाह आए। तू न समझे ये तेरे जहन की बीमारी है, तू न समझे ये तेरे जहन की बीमारी है, वरना दिल का धड़कना भी आजादारी है। तू न समझे ये तेरे जहन की बीमारी है, वरना दिल का धड़कना भी आजादारी है। इतने जुल्म सितम सह कर हमने तबर्रा नहीं छोड़ा, ये इबादत मुझे जान से भी प्यारी। अच्छा, मैं फिर इस तरफ आ जाता हूं। मेरे मोहतरम मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बात की है बीमारी की। तो बीमारियां वैसे बड़ी हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई बंदा आपके गांव के सरुवाला के किसी डॉक्टर के पास, कोई कंपाउंडर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई हकीम हो, तो बंदा आ जाए तो आके कहे जी अब्बा जी फौत हो गए हैं लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा? कभी सुना आप? कभी कोई कहे जी वो जी दादाजी का इंतकाल हो गया लेकिन शुगर शूट कर गई, नहीं कंट्रोल हो रही।
या हमारे मरहूम का जिगर काम नहीं कर रहा, ना, हेपेटाइटिस, शुगर, कैंसर, दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, बंदा मर जाए सब ठीक। मौत के पास हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुग़्ज़े अली के। आप जी हैं, मौत के पास हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुग़्ज़े अली के। बुग़्ज़े अली वो बीमारी है जिसकी तकलीफ ही मौत के बाद शुरू होती है, ना मौत के बाद शुरू होगी बुग़्ज़े अली की। अच्छा, मैं वो हज करने गया तो मैं वो बात कर रहा था, चप्पलें चोरी हो गई। फिर मैं ज़ियारात पे चला गया तो एक वो महंगा सा फोन था, मैं हरम में था करबला में, तो वहां पे रोते रोते हरम से निकला, मोबाइल में भूल, याद ही न रहा। वो वक्त का भी फर्क है, गाड़ी फोन करना था, वो मुझे याद ही न रहा। मैं आ गया होटल में रात को, तो 2-3 बजे के करीब मुझे याद आया कि मैं मोबाइल भूल। फिर मैंने कहा इस वक्त मैं जाऊंगा, पता नहीं वहां कोई हो, पता गुम गया, चले फजर पे जाने हैं। फजर पे मैं गया, नमाज के बाद मैं खुदाम के पास गया। मैंने कहा जी मेरा मोबाइल जहां है, जवाल कहते हैं। उन्होंने कहा जी भाई ये टोकरी पड़ी है, इसमें से जो तेरा है ना उसे कोड लगा। तो फिक्रा मैं खुदाम का सुना रहा हूं आपको, लुत्फ लीजिएगा। इसे कोड लगा, जिसको लग गया वो तेरा है, ले जा। मैंने उठाया, वो मेरा सामने था, मैंने कोड लगाया, उसने कहा हाँ तेरा, ले जा। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे ये बता, मैं रात को भूल गया था, चोरी क्यों नहीं हुआ? उसने कहा गाजी का पैरा है, शैतान आने ही नहीं देता। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी आबाद रहे, सलामत रहे। आप जी हैं, आप सलामत रहे। अब्बास का पहरा है। हाँ, लेकिन यहां मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपके घर पे अलम लगा है, हाँ, और अलम लगाने के बाद उस घर में कुछ हुसैन के खिलाफ हो रहा, तो फिर अलम वाला आपसे राजी नहीं है। हाँ, ये जहन में रहे। हाँ, अगर अलम लगा लिया ना, अलम लगा लिया, अलम लगा लिया, तो फिर अलम को ऐसे ना समझना, अलम सिर्फ कपड़ा नहीं है। इस पे मुझे पता था जरा खामोशी भी हो जाएगी। अलम सिर्फ कपड़ा नहीं है। मैं अलम पे 4 मिसरे पढ़ देता हूं ताकि आप बेदार हो जाए। जो दिल बुझा हो वो बेआस भी नहीं रहता, थकन का खौफ मेरे पास भी नहीं रहता, और कभी सफर में जो अब्बास का अलम देखूं वतन से दूरी का एहसास भी नहीं रहता। वतन से दूरी का एहसास भी नहीं, अपना अपना घर लगता है। जहां मेरे मौला का परचम लगाओ ना, सखी अब्बास का अलम लगाओ। हाँ, और फिर ये सुन लें कि परचमे हजरत अब्बास का ये फैज तो है, परचमे हजरत अब्बास का ये फैज तो है। लोग कहते हैं मुझे ये है तरफदारे हुसैन, ये है तरफदारे हुसैन। तो मेरे मौला हुसैन के जो नौकर हैं, थोड़ा वक्त है आपके पास, मैं थोड़ा और पढ़ लूं अगर आप इजाजत दें। जो मेरे मौला के नौकर हैं, जो खास नौकर हैं मेरे मौला के, ये चिराग बुझाया मेरे मालिक, बुझाया ना, बुझाया चिराग। अब भी एक हुसैन ने चिराग बुझा रखा। ओए ओए, ये जो गैबत है ना, ये चिराग बुझा हुआ है। हाय हाय, ये जो गैबत है ना, ये चिराग बुझा हुआ है। वो देखना चाहते हैं बुझे दिए में कौन कौन उठ के जाता है। आप जी हैं, और मैंने, अच्छा ये ख्याल मेरा नहीं है, ये मेरा ख्याल नहीं है, ये जिसका है मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि ये मुझे अता हो गया, जिसका होता है ना उसी का ही होता है। ये एक दरवेश सिफत शायर है, मर गया, यकीनन जन्नत में, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है कि अल बैत लिल बैत, अल बैत फिल जन्नत लिल बैत, कि आले मोहम्मद की मदा में लिखे हुए एक एक शेर के बदले में जन्नत में एक एक घर है।
और ये फिर कभी बात हुई मैं कुरान से भी साबित कर दूंगा, सूरह शोरा पढ़ लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ आले मोहम्मद की मदा में शायरी करने की इजाजत है, दूसरी शायरी की इजाजत ही नहीं। तवज्जो फरमाइए। अच्छा गौर फरमाइए, मैं जिस दरवेश का जिक्र कर रहा हूं जिसने मेरे वारिस को हुसैन का, उसका नाम है सागर सिद्दीकी। सागर सिद्दीकी, हाँ जी, एक शेर उनका, वो कहते हैं मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। तो ये पर्दे गैब में मेरे मौला हुसैन, चिराग मेरे मौला ने बुझाया था, जो दिया बुझा था। तवज्जो फरमाइए, अभी ये महीना आ नहीं रहा रमजान, ये इसमें फिर झगड़ा हो जाना, तनाजा हो जाना, अफ्तारियां होती हैं इकट्ठी होती हैं, शिया सुन्नी इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कई शिया ऐसे हैं जिनका रोजा नहीं होता, लेकिन वो अहले सुन्नत के साथ पहले खजूर उठा के कहते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है जी, होता ही नहीं है, ही नहीं। वो खजूर उठा के पहले खा लेते, देखो जी असी तुहाडे वास्ते कुर्बानी दे रहे, हालांकि है ही नहीं जी, बिस्मिल्लाह, वो खा लेते हैं पहले, तो तनाजा बन गया। हाँ जी अच्छा, वो तनाजा ये बन जाता है कि वो कहते हैं जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, मकरू हो जाए, रोजा खोलो, कितना खुल जाता है, खोलना है हाँ, खोल, कितना खुल जाएगा, आप समझे नहीं रोजा क्या है, पहले समझिए रोजा क्या है, फिर मैं वो चिराग की बात कर। रोजा ये है, रोजा एक हुक्म और एक इजाजत के दरमियानी वक्फे का नाम रोजा है। मुश्किल है, जरा आसान करो, एक हुक्म और एक इजाजत के दरमियानी वक्फे का नाम रोजा है। हुक्म यह है कि बस खैतल अबयज़ मिनल खैतल अस्वद, हाँ, काली रात से सफेद धारी उबर आई, अब कुछ खाना पीना नहीं, हुक्म है, हुक्म है। इजाजत है अफ्तार में, वातिमुश्शियाम इलल लैल, रात हो गई खाओ पियो, इजाजत है, वहां हुक्म है, यहां इजाजत है। हुक्म में पाबंदी होती है, इजाजत में पाबंदी नहीं होती। और ये रोजा ना समझ आता अगर हबीब का फिक्रा ना होता। जब मेरे मौला ने चिराग बुझाया और फरमाया तुम में से जिसे जाना हो वो जा सकता है, मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं, तो जब दिया चला तो मौला ने पूछा गए क्यों नहीं, तो हबीब कहने लगे मौला आपने जाने की इजाजत दी थी, हुक्म नहीं दिया था। आप जी सलामत रहे, आपने जाने की इजाजत दी थी, हुक्म नहीं दिया, हुक्म और है। बहुत शुक्रिया, इजाजत और है, अफ्तार में इजाजत है, शहर में हुक्म, वहां हुक्म है कि खाना पीना नहीं, आंख का भी रोजा। तवज्जो फरमाइए। अच्छा, कई बंदे ना रात तक रोजा रख के बातिल कर देते, हाँ, ये ना कहूंगा तो शहजादी का मुजरम बन जाऊंगा। रात तक रोजा रखते हैं, अंधेरे तक, फिर बातिल कर लेते हैं। अब ये शिया सुन्नी की बात नहीं है। अगर अच्छा रोजा आप रखें, सारा दिन आप कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, आंखों की भी परहेज करें, अफ्तारी के वक्त किसी दुकान से गुजरते हुए समोसा चोरी करके ले जाए, कितना सवाब, हाँ? खजूर चोरी कर ले, हाँ, रूह अफजा की बोतल उठा ले, चोरी करके तो नहीं होता। तो आप सारे जमींदार हैं, ये पानी चोरी नहीं होता, होता है ना। रात को बंदे वो कट लगा लेते, हम मोगा कट लेंगे, मैं भी थोड़े इलाके भाई,
मौका कर लेने पानी असी भी ला लीजिए, वो फसल जायज है, हराम हो गई ना। सारा दिन तुमने रोजा रखा है, प्यास बढ़ गई है, और शाम को पानी उस बीबी के दुश्मन से मोहब्बत करके पी लिया है जिसका हक महर है पानी। आपने गौर नहीं फरमाया, फिर रोजा बच जाएगा, फिर भी तो बातिल हो जाएगा। सारा दिन भूखा रहे, सारा दिन प्यासा रहे, लेकिन जब तक बतूल के दुश्मन से नफरत नहीं करेगा, आप सलामत रहे ना। तेरा वुजू बातिल, रोजा बातिल। याद रखिएगा, जब तक वही फिक्र है और का मौला आपकी मुखालिफत में पड़ी हुई नमाजों की माफी चाहता। हुसैन की मुखालिफत में नमाजें न पढ़ना। और यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हुसैन की मुखालिफत क्या है? तवज्जो, मैंने आपसे वक्त लिया, सफर करके आऊं तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं जा रहा। हुसैन की मुखालिफत क्या है? नमाज ना पढ़ना हुसैन की मुखालिफत है। अगर नमाज पढ़ना हुसैन की हिमायत है तो मौला की कसम है 9 लाख ने अफजल वक्त पे पढ़ी। नमाज की मुखालिफत नहीं कर रहा, नमाज भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं, लेकिन हुसैन की हिमायत क्या है? तवज्जो, नमाज के अहकामात पहले पढ़ कि जब जान को खतरा हो, मुझे फिका समझने वाले चेहरे नजर आ रहे हैं, जब जान को खतरा हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, पता हो कि मैं नमाज पढ़ता रहूंगा तो पिछला बंदा मुझे कत्ल कर दे, तो क्या होगा? नमाज छोड़ दो। हुसैन को पता था शेमर खंजर लेकर, हाकिम शरीयत ने नमाज क्यों पढ़ी? तवज्जो, ये मेरे इमाम ने बताया। अबू बसीर ने पूछा, मौला की जान को खतरा था। फरमाया तुम समझे ही नहीं, खतरा जान को नहीं था, नमाज को था। खतरा जान को नहीं था, नमाज को था। जान को होता तो छोड़ देते, जान को खतरा होता कि वो हुसैन जानते थे इसकी ताकत ही नहीं मेरी जान ले सके, इसकी ताकत ही नहीं मेरी जान ले सके। अगर यजीद और शेमर में ताकत होती कि हुसैन की जान ले ले तो हुसैन नोके नेजा पे कुरान पढ़ते। वो कुरान पढ़ के हुसैन ने बताया तुम हार गए हो, हम जीत गए। तवज्जो फरमाइए। फिर हुसैन की हिमायत क्या है? हुसैन की हिमायत है हुसैन के बाबा की विलायत। गौर नहीं फरमाया आपने? मेरे मौला हुसैन की हिमायत है हुसैन के बाबा की विलायत। जो मुनकरे विलायत है वो हुसैन का हामी नहीं। जिसने अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा, अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। हाँ, अगले 2 मिसरे पता नहीं कौन बर्दाश्त करे कौन न करे। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके हरामजादे खुदा से भी जलने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी जी। बिस्मिल्लाह। आप जी बिस्मिल्लाह। तुझे सैयदा ज़हरा से मिला है, मेहनत से मुशक्क़त से ये बातें जो कुछ भी है तुझे अब्बास के बाबा से मिला है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा नसब के दाग जबीं पर उभरने लगते हैं। मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके आरामजादे खुदा से भी जलने लगता है। अच्छा, ये फिर कोई ये आपकी आजमाई हुई बात है। ये कुछ अरसा पहले टेलीविजन पे हम तिलावत सुनते थे किबला, तो तिलावत कारी खत्म करता था तो वो कहता था सदकल्लाहुल अलीयुल अजीम। ये थोड़ा वक्त ही हुआ है, वो कहते सदकल्लाहुल अजीम, अली निकाल दी। इल्जाम हम पे है कि हम अली को अल्लाह कहते हैं। बात अपने दिमाग में है
कि कहीं सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम कहें तो अबू तालिब का बेटा ही ना हो। यह बुग़्ज़ की अलामत है। मेरे मौला हुसैन की हिमायत इकरार विलायत, और विलायत का इकरार भी कुरान से पढ़ें। कुरान क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जआकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। वो वक्त याद करो जब तुम्हारे अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया था कि जब तुम्हारे पास हमारा रसूल आए और आके तस्दीक करे कि जो किताबें तुम्हारे पास है ये वही हैं जो हमने तुम्हें दी हैं। काला अकरार तुम, क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकरार ना, उन्होंने कहा हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इकरार काफी नहीं, फशहदू, शहादत भी दो। ये कुरान है। कुरान कहता है सिर्फ इकरार नहीं, शहादत भी चाहिए। चुप कर गए हो? शहादत भी चाहिए, गवाही भी चाहिए। फशहदू, वो जो बंदे कहते हैं ना जी वो दरूद हमने पढ़ा, हाँ हाँ दरूद हमने पढ़ा तो उसमें अली आ गए, और खुदा के बंदे दरूद पढ़ लिया तो उसमें तो मोहम्मद भी आ गए। फिर क्यों कह रहे हो अल्लाह भी आ गया उसमें? क्यों कह रहे हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु? दरूद में तो रसूल आ गए, तो फिर ना पढ़ना, फिर रसूल की गवाही भी ना दे। अब वहां पे बात दरूद की नहीं, बात दरूद की नहीं तो चार मिसरे सुन लो, बात तमाम। जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे वो शम्स मगरब से खींच लाए तो सोचते हो? जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे वो शम्स मगरब से खींच लाए तो सोचते हो? वो जिसके बेटे नबी के सजदे को रोकते हैं उसी का तशहुद में नाम आए तो सोचते हो? वो जिसके बेटे नबी के सजदे को रोकते, अगर अली की विलायत ये बिस्मिल्लाह। अच्छा जी 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 अली की गवाही ना तेरी थी वे बातिल, समझ नहीं आती ये गल समझाए। मैंने नहीं पूछा। अली की गवाही ना तेरी थी वे बातिल, समझ नहीं आती ये गल समझाए। जिक्र अलियन है ऐन इबादत, काहे कोई नहीं सुने नबी फरमाया। मुल्ला नु अपनी इबादत के नाज है ओ कागज के लिखे लफ्ज़ इबादत, ओ कागज के लिखे हाँ बहुत खावे ओ आदत का बनसी इबादत नहीं बनती। ओ बे आला नुक्ता उठा के दिखा या अल्लाह। अच्छा ये जो बा का नुक्ता का है ना बुजुर्गों ने, बा का नुक्ता सुन ले। एक सहाबी ने घर बनाया, कोई बात नहीं, प्यार से बच्चों के साथ बड़े प्यार से मजलिस में हम भी इसी उम्र में आते थे और इसी तरह करते थे तो हमें प्यार से बिठा लिया जाता। ये बच्चे बड़े खुश नसीब हैं, मजलिस में बड़े हो जाएंगे, इन्हें मोहब्बत से बिठा। मैं कभी इस बात से परेशान नहीं हुआ कि बच्चे इधर हो रहे हैं तो उधर हो रहे हैं, हम भी ऐसे ही करते थे। ये बा का नुक्ता मैं समझा। एक सहाबी ने घर बनाया और सरकार की दावत की। सरकार मैंने नया घर बनाया, जैसे बंदे मुर्शिद को बुलाते हैं नया घर बनाए तो सरकार तशरीफ ले। एक रोशनदान था, सरकार ने फरमाया रोशनदान क्यों बनाया? कहा सरकार हवा आ जाएगी ताजा। सरकार ने फरमाया रोशनदान तो बन गया था, हवा ने तो आ ही जाना था। अगर तो कह देता कि बनाया इसलिए कि अजान की आवाज आ जाए तो तुम्हें अजान का सवाब होता। अब सिर्फ हवा का होगा, जितना हवा आने से सवाब मिलता है उतना ही होगा। बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता है अली, जो नीयत से
अली मान के पढ़े, हाय हाय, उसे सवाब अली वाली नमाज का है। तवज्जो है। और जिसकी नमाज में वैसे ही आ जाए उसे वैसे ही सवाब जैसे वैसे होता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बच्चों से परेशान बिल्कुल, बच्चे ना मजलिस में बच्चे बाप के पास घर के हालात बताते, मावा आखदियां ने जा प्यो को बह मैनू सुनन दे। सही बात है, ऐसा ही होता है, वरना बच्चे तो माओ के पास ही होते हैं ना। तो ये करबला की जंग, विलायत अमीर, बाकी बंदों से मुझे गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ शिया मजमे से कहूंगा कि अली की विलायत छोड़ के अली की बेटी से बगावत न कर। ये तेरे मेरे सजदे इतने कीमती थे, अल्लाह को इतनी जरूरत थी तेरी मेरी नमाज की कि अली की बेटियां बाजार से गुजरी। नादान बन गए हो, दानाई करो। देखो हुआ क्या, जनाबे हमजा के कलेजे में बर्छी लगी थी। एक दिन मातम, 2 दिन, 3 दिन मातम रसूल पाक ने करवाया, मदीने की औरतों को जमा करके। हम भी 3 दिन रो लेते करबला पर। कफन ना मिलने का इतना दुख नहीं, जज़ाकल्लाह मरहबा, जितना चादर का दुख। ये आवाजें बुलंद हो गई हैं हमारे साहब, ये कबूलियत की सनद। मुझे बताओ, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वालों, मौला सज्जाद की गर्दन इसलिए थी कि उसमें तौक आ जाए। मौला सज्जाद की नाजुक कलाइयां इसलिए थी कि उनमें हथकड़ियां डाल दी जाए। मैं एहतियात कर रहा हूं, मसाइब में मैं कोशिश करता हूं सख्त लफ्ज़ ना पढ़ूं। ग्यारह मुहर्रम को जब मौला सज्जाद को तौक पहनाया गया, वजन मैं नहीं पढ़ता कितना था, उस तौक को उठाने के लिए 12 सिपाहियों की जरूरत पड़ी थी, जो मेरे मौला सज्जाद को पहनाया गया। और फिर मेरे मौला उसी तौक, उन्हीं कड़ियों, उसी लंगर, उन्हीं बेड़ियों के साथ बाजार में आए। एक सहाबी की रिवायत में पढ़ देता हूं, साहल इब्न साद हैं, शहरूजी, शहरूज के रहने वाले सहाबी रसूल हैं। वो कहते मैं बैतुल मुकद्दस की जियारत के लिए जा रहा था, रास्ते में दमिश्क था। मैं दमिश्क पहुंचा तो मैंने मंजर देखा, लोगों ने नए कपड़े पहने, चरागाहें हर तरफ, कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं, कुछ तालियां बजा रहे हैं। मुसलमान तुम्हें समझ नहीं आई ना, तेरी बेटी वीरान गली से गुजरे, कोई ताली बजाए, मैं पूछूं दुख कितना। कहते मैंने देखा कि जिसके पास कोई चीज नहीं थी ना, वो मुंह से आवाजें निकाल रहा था। साल कहते मैं एक शामी के पास रुका, मैंने कहा मैं सहाबी रसूल हूं, मुसलमान हूं,
मुझे भी याद है आज कोई ईद नहीं है, ये समा ऐसा क्यों बन गया, क्यों नए कपड़े। उसने कहा ईद तो कोई नहीं है, तू मुसाफिर है, तुम्हें नहीं पता, कुछ कैदी हैं, हम उनका तमाशा देख। साल कहने लगा बड़ी जल्दी रसूल का फरमान भूल गए हो। उसने कहा कौन सा फरमान। साल कहने लगे मैं सरकार के पीछे नमाज पढ़ रहा था, सरकार नमाज पढ़ के फरागत हुई, पिछली तरफ रुख किया, दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। मैंने पूछा सरकार रोए क्यों। फरमाया रोने का सबब ना पूछ, बस मेरे बाद कैदियों का तमाशा ना देखा। वो शामी कहने लगा तू नहीं जानता, कैदी बड़े अजीब है। साल कहने लगा क्या अजीब बात है कैदियों में। वो शामी कहने लगा कुछ सर हैं जो नेजों की नोक पे, एक सर घोड़े की गर्दन में, एक सर बड़ा अजीब है वो सेना की नोक पे कुरान पढ़ता, एक कैदी है उसकी गर्दन में वजनी तौक है और उसमें अजीब बात है वो पानी नहीं रोता, वो लहू रोता है। और वो शामी कहने लगा मैं अपने अकीदे के मुताबिक पढ़ूंगा। वो शामी कहने लगा सुना है कुछ बीबियां हैं जिनकी चादरें नहीं मगर वो नजर नहीं आती, हाय मगर जी बिस्मिल्लाह, मगर वो दिखाई नहीं दे। जी बिस्मिल्लाह, आप आबाद रहे, नस्लें आबाद रहे। जी बिस्मिल्लाह, मगर वो दिखाई नहीं देती। सल कहते जब मैंने सुना ना एक सर कुरान पढ़ता है नेज़े पे, मैं बाजार की तरफ दौड़ा। मैं बाजार में दाखिल हुआ, मैंने पहला सर देखा, मेरा दिल चाहा मैं दीवार पे सर मारूं, मुझे मौत आ जाए। सर छोटा था, मैं किसे समझाऊं यार, खोलना नहीं चाहता। सर छोटा था, नेजा बड़ा था। साल कहता मेरी आंखें भीग गई, मैं सर को देख के आगे गया। एक 13 साल के नौशाह का सर था, उसके रुखसारों पे घोड़ों के सुमों के निशान थे। कहता मेरा गिरिया बढ़ गया, मैं एक और सर के करीब गया। उस सर के चेहरे पे जुल्फें पड़ी थी, जुल्फों से ना नूर छिन छिन के बाहर आ रहा था। कहता मैं हैरानी से देखने लगा कितना खूबसूरत जवान है। कहता अचानक बाजार में हवा चल पड़ी, झोंकाया, जुल्फें हट गई, मेरी चीख निकल गई। चेहरा देख के मुझे लगा जैसे मोहम्मद खुद बाजार आ गए। साल कहता मैं सर को देख के उस सर के करीब आ गया। बस आखिरी फिक्र कह रहा हूं, जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा था, मैं बड़े शौक से तिलावत सुनने लगा, लेकिन आंसू भरने लगे। लहजा देख देख के मैं दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह ये वो ना हो जो मुझे याद आ रहा है ना लहजा सुन के, या अल्लाह ये वो ना हो। साल का तिलावत सुनते सुनते मेरी नजर पलटी तो उस कैदी पे जा पड़ी जिसकी आंखों में खून था, लिबास बोसीदा था, हाथों में हथकड़ियां थी, कमर में लंगर था, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तौक। साल कहता है कैदी की हालत देख के ना वो कुरान भी मैं सुन रहा था, हदीस रसूल भी याद आ गई। रसूल ने फरमाया था जब सफर लंबा हो, दूर का हो, तो आप रास्ते में हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ किसी मिस्कीन को दे दिया करो। साल कहता है ये सोच के मेरा हाथ जेब की तरफ गया, अभी जेब में दाखिल नहीं हुआ था हाथ कि कैदी आवाज दे के कहता है सहल हाथ रोक, हम पे सदका हराम है। जज़ाकल्लाह मरहबा, हम पे सदका हराम है। साल कहता मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने कहा कैदी आप मुझे जानते हैं? कैदी ने कहा मैं भी तुम्हें जानता हूं, तू भी मुझे जानता है। मैंने कहा जी मैं आपको नहीं जानता, आप अपना तारुफ करवा दे। कैदी कहता है तारुफ सुनना चाहता है तो सुन, अना वारिसु मक्का तो व मिना, मैं मक्का और मिना का वारिस हूं। साल कहता मैंने कहा नहीं कोई और तारुफ करवाए, यूं ना कहे। कैदी कहता और सुन ले, अना वारिस जमजम और सफा, मैं जमजम और सफा का वारिस हूं। साल कहता है देखें मेरे मौला ने कैदियों के एहतराम का हुक्म दिया, वरना ये जो लकब आप बता रहे हैं ना ये मेरे मौला के हैं और आप अपने साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये फिक्र कह के छोड़ जाऊं मेरे लिए काफी है। कैदी कहने लगा अच्छा अगर तेरे मौला के लकब है तो फिर तेरे मौला का नाम क्या है? साल कहता जब कैदी ने मौला का नाम पूछा ना, मैंने दाएं बाएं देखा,
मैंने कहा नहीं। कहती बाजार का माहौल इजाजत नहीं देता। मैं यहां अपने मौला का नाम बताऊं? कहती आवाज देके कहते मैं तेरे एहतराम को समझ गया ना, अगर ये माहौल इस काबिल नहीं कि तू जोर से मौला का नाम ले तो फिर करीब आ जा, मेरे कान में बता तेरे मौला का नाम क्या है। साल कहता मैं करीब हुआ, मैंने कान में कहा इस्मुहु अली इब्नुल हुसैन, उनका नाम अली इब्नुल हुसैन है। कहते कैदी की आंखों से खून की रवानी बढ़ गई। फरमाया मुझे पहचान, मैं तेरा मौला सज्जाद हूं। साल कहता है मैंने ये सुना, मैंने पहचान लिया। मैं रोते रोते जमीन पे बैठा, देर तक मैं मौला के पैरों में बैठ के रोता रहा। फिर मैं उठा, मैंने कहा मौला मैं भी गरीब हूं, फिर सफर में हूं, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। फरमाया तू जानता है हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हम मांगने वाले नहीं है। मौला कोई खिदमत? फरमाया अच्छा तू करना ही चाहता है ना, फिर कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए, बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए तो वो ले आ। साल कहता है मैंने जेबें टटोली तो कोई और नहीं था, मैंने अमामा उतार लिया। मैंने कहा मैं अमामे का क्या करूंगा जब इमाम की गर्दन में तौक है। मैंने अमामा उतार लिया। मौला ये अमामा हाजिर है। फरमाया ऐसे ना दे, मेरे हाथों में हाथ खड़ी हैं। मौला क्या करूं? फरमाया इसे लपेट ले। साल कहता है मैं लपेटता गया, तय बन गई, जैसे ये रुमाल है ना वैसे तय बन गई। जी मौला हुक्म। फरमाया जरा मेरी पुश्त पे आ जा। साल कहता है मैं पुश्त पे चला गया। जी मौला हुक्म। फरमाया मुद्दत गुजर गई है, जरा ये कपड़ा मेरे तौक के नीचे रख दे। ये तौक मेरी गर्दन के अंदर उतर गया। साल कहता है मैंने तौक में हाथ रखा, करीब से एक 3.5 साल की शहजादी की आवाज आई, सहल तौक आहिस्ता उठाना, तनहा तौक नहीं, लंबे खार मेरे भाई की। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल कौम।